नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर नॉन सीईटी के अंदर बिजली कर विभाग के अंदर एलडीसी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट है सिलेबस को लेकर, प्री और मेंस को लेकर किस प्रकार से तैयारी करनी है और फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में भी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चर्चा करेंगे। क्या योग्यता चाहिए, इसकी एग्जाम डेट कब तक हो सकती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो एक इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उसमें केवल और केवल इसकी फॉर्म डेट दर्शाई गई थी। तो अभी 5 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026 तक इसकी फॉर्म डेट चलेगी। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को ये फॉर्म फिल करना चाहिए, चाहे वो सीईटी की दे रहे या नहीं दे रहे हैं, पर ये फॉर्म जरूर भरे। ऐसा नहीं कि मैं सीईटी की तैयारी करूं, ये भरूं या नहीं भरूं, फॉर्म भरना चाहिए आपको। तो अभी समय है आपके पास। सबसे पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा और उसके बाद अगर अपन चर्चा करें इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहां पर देखिएगा जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट ये 2 पद आ रखे हैं। हालांकि मैं जूनियर अकाउंटेंट पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके बिजली कर विभाग के अंदर जो जूनियर असिस्टेंट यानी कि एलडीसी की वैकेंसी है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे अपन। सबसे पहले आपके यहां पर नेम ऑफ पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो आपके ये नॉन टीएसपी के अंदर कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर रखी हैं, जनरल की, ओबीसी की, इस प्रकार की, ठीक है ना। यहाँ पर बैकलॉग क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। वो पोस्ट जो पिछली बार खाली रह गई, किसी कारणवश से नहीं भरी गई, वो पोस्ट इसमें भी इंक्लूड की गई हैं। तो इस पोस्ट हैं वो आपके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दे रखी है, ठीक है ना। कोई काफी विद्यार्थी कहते हैं सर ओबीसी के अंदर 2 ही सीट है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बना दिया है कंप्लीट इंफॉर्मेशन का, वो उसके अंदर आप देखना। यहाँ पर आपके जो कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से यहाँ पर टीएसपी एरियो की है, इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इस वैकेंसी के अंदर हम तैयारी तो करें पर सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की करेंगे तो L10 की है, जबकि जूनियर असिस्टेंट की बात करें, एलडीसी की बात करें तो इसमें ये L5 की नौकरी है। लगभग स्टार्टिंग में आपको प्रोविजन पीरियड में 14,600 और बेसिक पे मिलेगा आपको 20,800 के आसपास में। बढ़िया तनख्वाह है। बाद में 8वां वेतन आयोग भी आ रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सैलरी सरकार के ऊपर छोड़ दो, कोई भी रास्ता में 4th ग्रेड बनेगा ना तो भी अच्छी खासी सैलरी लेगा, ठीक है ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर सर्टिफिकेट और योग्यता क्या है। तो जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो सीनियर सेकेंडरी पास आउट होना चाहिए, यानी कि 12th पास वैकेंसी है, कोई भी प्रकार की इसमें सीईटी नहीं चाहिए। साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आपके पास ओ लेवल है तो भी चलेगा, या फिर आपके पास आईटीआई कर रखी है कोपो में तो भी चलेगा, या आपके पास कोई कंप्यूटर की डिग्री है तो भी चलेगा, या फिर आपके सीनियर सेकेंडरी के अंदर अगर आपके 12th में कोई कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था तो भी चलेगा, और नहीं में कोई भी नहीं है तो लास्ट में RSCIT का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी वो चलेगा। कोई कहता है मेरे पास नहीं है, अभी फॉर्म भर के RSCIT का सर्टिफिकेट लगा दो, आप फॉर्म भर दीजिएगा और ये भी फॉर्म भर दीजिएगा। अभी इसमें आपके कोई भी प्रकार का सर्टिफिकेट साथ में नहीं लगाना है, केवल आपको नाम पूछा जाएगा, ठीक है ना। वो भी पूछे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सारी चीजें चाहिएगी, है ना। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां साफ लिख रखा है कि अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ, यानी कि यहाँ पर कोई भी सेमेस्टर है आपके फाइनल ईयर का चल रहा है, या फिर आपके कोई डिग्री डिप्लोमा चल रहा है, या फिर आपके कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट चल रहा है, तो रनिंग वाला इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, चाहे वो डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो। क्लियर ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करेक्टर की बात करें तो यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र आपका अच्छा होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस, आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें एज की बात करें तो एज है आपके 18 से 40 साल एज है, पर इसके अंदर 3 साल की छूट देकर इसमें की गई है 43 साल। वैकेंसी लंबे समय बाद आई थी और फिर आपके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में छूट दे रखी है। सभी महिलाओं को 10 साल की छूट प्रदान कर रखी है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एज तो भरपूर है, खूब सारी एज बड़ी है तैयारी करने वालों के लिए, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करें इसकी फीस क्या रहेगी, फॉर्म फीस तो 1000 रुपये आपके जनरल की है, SC ST या MBC EWS की है तो आपके 500 रुपये की है। ये आपके LDC फॉर्म भरो या फिर आप जूनियर अकाउंटेंट भरो, ठीक है ना, दोनों की। पेमेंट ऑफ फीस
ऑनलाइन जो ऑनलाइन मोड है, यानी कि यहाँ पर आपके वही खाते से कट जाएंगे सीधे 5/8 से 25/8 के बीच में ही ये कटेंगे। अब कोई कह रहा है सर मुझे जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरना अलग से फीस देना पड़ेगा क्या? इसमें तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा है। हो सके वो फॉर्म भरते हैं उस समय ई मित्र में आपको ये ऑप्शन देखने को मिले। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें 12 जगह पर राजस्थान में एग्जाम होंगे, जिसमें से आप कहीं पे भी 6 जिले हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि इन 6 जिलों में राजस्थान में कहीं पे भी मेरा एग्जाम करवा दो, जहां पर उनको लगेगा वहां पर ये एग्जाम करवा देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस की ओर जाएंगे अपन, तो यहां पर देखिएगा इसका जो एग्जाम होगा जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपके ऑनलाइन एग्जाम रहने वाला है। और आपके ये फेज फर्स्ट और फेज सेकंड 2 होंगे, ठीक है ना। पर फेज फर्स्ट के अंदर भी आपके ना प्री एग्जामिनेशन एज विल एज मेंस एग्जामिनेशन, पहले आपके प्री होगा और उसके बाद मेंस होगा, फिर आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई रहेंगे। तो प्री और मेंस के हिसाब से यहाँ पर जो सिलेबस दिया है, सबसे पहले अगर आपके प्री हो तो ये सिलेबस रहेगा आपके, जिसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस है। अब जनरल नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। हिंदी और इंग्लिश विषय आपके साथ में रहने वाले हैं। यहां पर देखिए जनरल नॉलेज के अंदर आपको करंट इवेंट्स इंक्लूड इश्यूज ऑफ स्टेट, राजस्थान का पूरा आ गया, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंसी पर्सन एंड पैलेस यानी कि स्थान, एंड रिसेंट न्यूज, कोई अभी हाल ही की घटना हुई है उसके ऊपर, साथ में कोई अभी जो गेम चल रहे जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह हैं, या फिर स्पोर्ट्स जो खेल खिलाड़ी हैं उनके बारे में, साइंस जो टेक्नोलॉजी है, साथ में इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है ना, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, ये सारा इसमें पूछा जाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिल जाए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको पेपर भी हम उपलब्ध करवा देंगे। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश साथ साथ में ही आपके। ये पेपर पास करने के लिए आपको देखो किन किन विषय में जनरल अवेयरनेस आपके 20 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग एवं मेंटल एबिलिटी के प्रश्न 15 आएंगे, मैथमेटिक्स के 15 आएंगे, जनरल हिंदी के 20 सवाल, जनरल इंग्लिश के 20 और कंप्यूटर के 10 सवाल आएंगे। टोटल 100 प्रश्न रहने वाले हैं और आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और मेंस में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस प्रकार से एक में नेगेटिव है, एक में नहीं है। क्लियर ना? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, जब फेज 1 40% का है और फेज सेकंड है 60% का, अगर आप वो क्लियर कर लेंगे तब आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई रहेंगे। और टाइपिंग में वही स्पीड है जो एलडीसी के एग्जाम में हाल ही के अंदर हुई है। स्पीड टेस्ट 10 मिनट के 25 और एफिशिएंसी टेस्ट के भी 10 मिनट के 25 नंबर मिलने वाले, वो सेम का सेम इंग्लिश में भी रहने वाला है। जो फाइनल मेरिट मिलेगी वो फेज 1 और फेज 2 उन दोनों को मिलाकर बनेगी, ठीक है ना। अब फेज 1 प्री के अंदर आपको 10 गुना विद्यार्थी पास करेंगे। जैसे आपके पोस्ट है 765 पोस्ट है, इनका 10 गुना करेंगे तो आपके 7650 विद्यार्थी को मेंस एग्जाम के लिए पास करेंगे। फिर टाइपिंग के लिए 3 गुना पास करेंगे तो 765 है तो 7 21, लगभग 2200 लगभग 2200 के आसपास कैंडिडेट हैं, वो आपको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। और उसमें से फिर 700 बच्चे आपके लेंगे। भाई देखो राजस्थान के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मेहनत इस कदर करो कि कैसे भी करके हमें नौकरी मिल जाए, और एक बार नौकरी मिल गई जिंदगी बन जाएगी, ठीक है ना। तो 5-7 महीने इतना टाइम तो नहीं मिलेगा, हालांकि अक्टूबर दिसंबर में संभावित डेट बता रखी है, इतना भी टाइम नहीं देंगे। यहां पर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें 30% और 20% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। जैसे 40% वगैरह होता है ना, इसमें 30 और 20% का रेशियो दिया है। यहां पर देखो इसकी संभावित जो डेट दे रखी है वो अक्टूबर दिसंबर में दे रखी है। देखो कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट, ठीक है ना, ये डेट इनकी ऑलरेडी यहां पर दे रखी है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आगामी समय में होने वाली भर्तियां तो हो सके सरकार करवा दे। अगर यहाँ नहीं करवा रही है तो आप मान के चले जनवरी फरवरी 2027 में इसके एग्जाम पॉसिबल लग रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च तक, है ना। तो ये आपके पास रहेगा, तो अभी भी तैयारी कीजिएगा। अगर आपको भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारे ऑफिस के नंबर हैं, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। 92 16 77 71 62
कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें यहाँ पर मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जमकर तैयारी कीजिएगा। साथ में जो बच्चे जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।